देखो बॉलीवुड ने कटरीना कैफ का बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है। लाइक अगर सैंपल की बात लेके चलो, जब उनकी पहली मूवी आ रही थी तब उनको बी ग्रेड मूवी सजेस्ट हुई कि भाई हाँ बी ग्रेड मूवी तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि तेरा एक्सेंट सही नहीं है, तेरे को एक्टिंग नहीं आती, तो थ्रू द बोल्ड सीन तू मूवी में जा सकती है, तेरे अच्छे लुक्स है, मे बी तू आ सकती है इस वजह से। एंड ये चीजें बॉलीवुड में पास में चलती आई हुई है। लेकिन पता गुस्सा कब आती है, जब बड़े एक्टर्स भी इसमें शामिल हो कि भाई हाँ वो बोल्ड सीन्स कर रही है, मेरे साथ वो बोल्ड सीन्स कर रही है। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द अमिताभ बच्चन। भाई तुम लोग को लेजेंडरी मानते हो, लेजेंडरी सच में बंदा हो। बालेजलो कटरीना यूके से आई थी एंड एक अंग्रेजी एक्सेंट बोलने वाली एक लड़की थी कि भाई जिसका स्वीट सा फेस हो एंड उसको एक्टिंग नहीं आती है, एंड बिना एक्टिंग के एक्ट्रेस बन पाना दैट्स इज टफ। एंड इस वजह से उनके फेस की वजह से उनको काम मिलता है। ऐसा कह लो कि भाई कास्टिंग का उसका सारा जो भी तुम लोग शायद कहते हो कि बॉलीवुड में मिलता है, हाँ भाई उस तरीके से उनको काम मिलता है एंड आगे प्रोसेस वाइज चीजें चलती हैं। एंड वो एक मॉडलिंग असाइनमेंट के थ्रू बॉलीवुड आई थी जिस वजह से उनके बॉलीवुड के एक्ट्रेस बनने के दरवाजे बहुत ज्यादा खुल गए। एंड अगर तुम लोग को मूवी याद नहीं आ रही, उन्होंने फर्स्ट मूवी कौन सी करी थी जिससे उनका डेब्यू हुआ था 2003 में, बूम मूवी। एंड ये बूम मूवी अभी भी इंटरनेट पे पड़ी हुई है। इसके बोल्ड सीन्स को थोड़ा बहुत हटाया गया, थोड़ा बहुत ट्रिम करा गया। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओगे तो तुम लोगों को वो कटिंग सीन्स मिल जाएंगे भाई, जिसको देख के खुंदस लगती है कि भाई ये चीजें बॉलीवुड में हुई थी और होती आ रही हैं। ऐसी चीजें तो भाई बहुत सारी डिलीट कर दी गई हैं, ऐसी चीजें तो बहुत सारी हटा दी गई जिसका सबूत मिटा दिए गए, लेकिन चीजें चली हैं भाई इस तरीके से। एंड इस तरीके से चलिए भाई, तुम लोग एक कंधों पे जिम्मेदारियां लेकर चलते हो। भाई अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत ज्यादा बैंकरप्ट था, तो उसको वो तरीके की मूवीज करनी पड़ी थी, लेकिन उसने कभी एडमिट नहीं किया कि भाई उसने उस तरीके की मूवी करी है। कहीं भी तुम लोग को इंटरव्यूज वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा उस चीजें। एंड गुलशन ग्रोवर का तो तुम लोग सीन जानते हो कि भाई बंदा जैसे स्क्रीन प्रेजेंस के अंदर तुम लोग को दिखता है वैसे स्क्रीन प्रेजेंस के बाहर भी है, एंड ऐसा तुम लोगों को देखने को मिलता है शक्ति कपूर के साथ भी। बट वो चीजें सही है कि नहीं है, वी डोंट नो अबाउट इट। वी ऑलरेडी नो कि भाई पता नहीं शायद से चीजें होंगी, क्योंकि हम लोगों ने कभी उनसे पर्सनली तो बात करी नहीं है। कभी कभार उनके जो इंटरव्यू वगैरह लीक होके आए हैं कि भाई हाँ उनको पकड़ा गया है थ्रू द कैमरा कि भाई उन्होंने वो चीजें करी हैं बैक एंड में। तुम लोगों को पता है इंडिया टीवी ने जब एक बाद में पैंक करा था ना उस टाइम पे, तब चीजें पकड़ी गई थी शक्ति कपूर की। एंड सेम चूजा गुलशन कपूर जो भी भाई मूवी के सीन शूट हुए थे उस टाइम पे, तुम्हें क्या लगता है भाई ये लीगली है? तुम्हें क्या लगता है भाई ये मूवी को लॉन्च भी होना चाहिए था? पता नहीं। एंड डायरेक्टर ने ऐसे लोगों को जानबूझ के चुना ना जो बाद में जाके कंप्लेन ना कर सके, जो बाद में जाके ना उन पे उंगली ना उठा सके कि भाई ऐसी मूवी उन्होंने कभी साइन करी है। क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई अगर कोई बाहर से बंदा आता है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लेके चलो हम लोग ही कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों के साथ कितना कुछ झेलने को मिलता है। एंड अगर वो मूवीज वगैरह में काम करवा रहे हैं, ऐसे तरीके का काम करवा रहे हैं, एंड बाद में हम लोग उस पर कुछ एक्शन वगैरह लेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं बचेंगे भाई मैंने मूवी साइन करी थी उसके बाद मतलब ही खत्म हो गया। एंड उसके बाद लोग मेरा शोषण और ज्यादा करते रहेंगे। एंड यही दुनिया का दस्तूर है भाई, अगर तुम लोग उनको एक उंगली पकड़ाओगे भाई पूरा हाथ खींच लेंगे तुम्हारा। एंड कटरीना का ऐसा था कि वो एक ऐसी फील्ड में घुसने जा रही है जिनकी उनकी खुद ही नॉलेज नहीं है। लाइक हम लोग कहते हैं ना कि आज के जमाने के भाई जो नेपो किड्स को इंग्लिश ही आती है, हिंदी आती ही नहीं। जिस लैंग्वेज में उनको काम करना, जिस लैंग्वेज में उनको सक्सेसफुल बनना, वो लैंग्वेज ही नहीं आती। कटरीना का आपके भी सेम सिनेरियो था कि भाई उनको हिंदी आती ही नहीं है। उनको टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट कराई गई, वो कैसे कराई गई अभी बात लेके चलता हूँ, बट उस टाइम पे उनको एक्टिंग भी नहीं आती थी उस लेवल तक की। सो उनको उसी सीन के सहारे ही करना पड़ा। एंड बाद में बैकस्लैश भी देखने को मिला कि अगर तूने ऐसी मूवी कर ली तो आगे भी तुझे ऐसी ही मूवी रिकमेंड होगी, तेरे को बढ़िया मूवी रिकमेंड नहीं होगी। लेकिन फिर पता क्या होता है, सलमान खान की एंट्री होती है इनकी लाइफ में। एंड सलमान खान उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तुम लोग कह लो एज अ दोस्त के तौर पे, एज अ गर्लफ्रेंड के तौर पे उन्हें इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, उनको एक प्रॉपर एक्टर्स बनाते हैं। तुम लोगों ने देखो कि जो भी मूवी उनके साथ उनकी लॉन्च हुई है ना, उनको हिंदी बोलने ढंग से आने लगी, उनको एक्टिंग करने ढंग से आने लगी, बिकॉज ऑफ द सलमान खान। एंड मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर जैसे मूवी ने ना उनका करियर स्टेबलाइज कर दिया कि भाई हाँ वो भी एक अच्छी एक्टर बन सकती है, उनको भी अच्छे रोल्स मिल सकते हैं। उसके बाद से सलमान खान का हाथ जैसे जैसे कटरीना कैफ के ऊपर बढ़ता गया ना कि भाई हाँ मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, भाई मूवीज अच्छी से अच्छी प्रोड्यूस होने लगी, मूवी अच्छी से अच्छी आने लगी उनकी। एंड इंडस्ट्री तो तुम लोग जानते हो भाई बड़े बड़े लोगों के अधीन है, जैसे बड़े बड़े लोगों ने उनको आदेश दिया कि भाई ऐसे ही आगे बढ़ेंगी चीजें, सो उस हिसाब से उनको रोल्स भी मिलते गए। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी भाई। एक एक्ट्रेस है वो किसी के साथ लव शापे में पड़ सकती है, एंड आगे उनके लव शापे में पड़े रणवीर कपूर। एंड इसकी कॉन्ट्रोवर्सी भाई बहुत ज्यादा मजेदार है, तुम लोग को आए दिन देखने को मिलता रहता है भाई पास की चीजें उठा के कैसे चीजें करी जाती हैं। सलमान खान अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। जिस बंदे ने तुम्हें आगे बढ़ाया, जिस बंदे ने तुम्हें सब चीजें कराई, एट एंड तुमने उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों ने उसको बताया भी नहीं कि भाई क्या चीजें चल रही है बैक एंड में। एंड रणवीर कपूर का जाके भाई कॉलर पकड़ लिया एक दिन सलमान खान ने कि भाई तू मेरी बंदी को छेड़ेगा। चीजें हुई थी कंट्रोवर्सी वाली, बीच में संजय दत्त आके छुड़ा के लेके ये सब चीजें। और रिपोर्ट्स की भी माने कि भाई रणवीर कपूर शायद से शादी करने वाले थे, लेकिन नीतू कपूर कभी मानने नहीं वाली थी कटरीना कैफ को एज अ बहू के दौर में। सो वो चीजें आगे बढ़ नहीं पाई कभी भी, क्योंकि कपूर खानदान की इमेज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती चीजें थी 10 तरीके की। तुम लोगों को पता ना, जैसे हमारे यहाँ
यहाँ भी चलता है, तुम्हारे यहाँ भी चलता होगा कि भाई तुम्हें अपने कास्ट में करना पड़ेगा, तुम्हें 10 तरीके की चीज़ें ब्रैकेट में करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम उस क्राइटेरिया को मीटअप कर पाओगे एंड जब जाके तुम्हारी शादी होगी। दैट सेम गोज टू द कपूर फैमिली ऑल्सो। लेकिन उसके बाद मैं कहूँ फिर दोबारा से कटरीना कैफ का इस्तेमाल होने लगा डिफरेंट मूवीज में। सिर्फ उनका इस्तेमाल हो रहा था भाई, जब तक सलमान खान के साथ मूवीज आ रही थी वो मूवी बेटर निकलनी थी। लेकिन जैसे उन्होंने डिफरेंट मूवीज करने का ट्राई आउट करा कि भाई मैं एक्टिंग रेंज अपनी दिखाऊंगी, एक्टिंग रेंज उनकी उस लेवल तक की थी नहीं। लाइक बात लेके चले धूम 3 की, बैंग की, 30 मार खान की, वो एक्टिंग रेंज दिखी नहीं एंड उनको सिर्फ ना बोल्ड सीन्स के लिए दोबारा से डाला गया कि भाई हाँ एक साइड कैरेक्टर के रूप में उनका ज्यादा अहमियत नहीं दी गई कभी भी। एंड अगर मैं तुम लोगों से भी पूछता हूँ, तुम लोगों को उनको वही सीन्स रिमेंबर होंगे, वही ज्यादातर चीजें एक्टिंग रेंज में दिखी होंगी कि भाई इनमें इनकी एक्टिंग रेंज दिखी है थोड़ी बहुत, इनको हिंदी थोड़ी बहुत इन्होंने बोली है, वो सलमान खान के साथ ही मूवीज आई है। अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग कहीं भी रिमेंबर नहीं कर पाओगे भाई कटरीना कैफ। तुम लोग इमेजिन भी कर सकते हो इन अ बॉलीवुड में कि विदाउट द सलमान खान कोई उनकी मूवी रिमेंबर भी होती है हम लोगों को। और इस वजह से कहा जाता है कि भाई सलमान खान ने उनका करियर तो बनाया, लेकिन उसके बाद वो आगे खुद से काम नहीं कर पाए, खुद से एफर्ट नहीं डाल पाई। मे बी वो इस इंडस्ट्री के लिए बनी नहीं थी एंड बनी थी तो ढंग से काम नहीं कर पाए, ये उनको ही पता है। लेकिन बाद में जाकर सब चीज़ें एट द एंड मेरे को कभी भी सुलझी नहीं। उन्होंने विक्की कौशल के साथ शादी कर ली एंड चीज़ें अपनी खुशी से बिता रही हैं अपनी। जो भी उनको फेम मिलना था उनको मिल गया, जो भी उनको पैसे कमाने थे उन्होंने कमा लिए। मे बी आगे मूवीज़ करेंगे, मे बी आगे मूवीज़ नहीं करेंगे, बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देता हूँ भाई उनको एक्टिंग नहीं है अभी तक, उस लेवल तक की एक्टिंग नहीं है, या फिर बेटर डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं करा जो उनकी एक्टिंग रेंज निकाल पाए, या फिर वो खुद इंप्रूव नहीं करना चाहती थी। तुम लोग बताना इस बारे में, क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं दिखा है। तुम लोगों को दिखा है तो तुम लोग बताना। बाकी या दैट्स अ सैड रियलिटी ऑफ द बॉलीवुड कि भाई नए बंदों को कैसे चीज़ें वो करवाता है एंड जो बंदे डिजर्विंग नहीं है उनको भी आगे लेके जाता है, बट सही तरीके से नहीं। तुम लोग को सोचते इस बारे में कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।